बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स का टॉपिक हमारे पास इस वक्त कंटिन्यू है और ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और प्रैक्टिस असाइनमेंट के जो सवालात हैं हमारे पास वो इस वक्त कंटिन्यू है। प्रॉब्लम नंबर 6 हमने इसमें सॉल्व करनी है। इससे पहले हमने प्रॉब्लम 4 करी थी और 5 आपको असाइनमेंट दिया था, क्योंकि 4 ही की तर्ज पर क्वेश्चन नंबर 5 था। प्रॉब्लम नंबर 6 में मैं ज़रा रीड कर लेता हूँ, देख लें एक नज़र। यूनिवर्सल लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड विद द कैपिटल ₹15 लाख डिवाइडेड इनटू 150,000 शेयर्स और ₹10 ईच, यानी 10 रुपये का एक शेयर है, उसको डिवाइड कर देंगे 15 लाख से तो 150,000 आपके पास एक आ जाएगी क्वांटिटी। कंप्लीटेड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। नंबर 1 कहते हैं कंपनी ऑफर टू द पब्लिक 70,000 शेयर्स एट पार। एप्लीकेशन फॉर 60,000 रिसीव्ड as per agreement. The underwriters subscribed the balance of their shares. The directors finalized the allotment of 60,000 shares to the public and 10,000 underwriters. अब देखिए इस सवाल को समझना ज़रूरी है। इस पर्टिकुलर जो ट्रांजेक्शन नंबर 1 है वो ये कहता है कि 70,000 शेयर्स, 70,000 शेयर्स जो थे वो इशू किए। 70 में से पब्लिक ने 60,000 को सब्सक्राइब किया। इनके दरमियान जो फ़र्क है वो है 10,000 का। ये 10,000 बाकी रह गए। 10,000 जो बाकी रह गए तो एज पर एग्रीमेंट अंडर राइटर्स इस क्वांटिटी को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो हमारे पास अब अंडर राइटर्स के हवाले से भी ट्रांजैक्शन जो है वो पास होंगी, जो एंट्रीज है वो हम पास करेंगे। तो हम एंट्रीज बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले 1A। सबसे पहले हम कहते हैं कि जो एप्लीकेशन रिसीव हो गई, रिसीव होने के बाद हम ये देखते हैं कि जो जिस कीमत पर रिसीव हुई हैं, यानी जो शेयर की अमाउंट और क्वांटिटी है उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे तो पैसा बैंक में आ गया। तो हमारे पास यहाँ पर बैंक डेबिट 60,000 रिसीव हुआ, मल्टीप्लाई बाय 10, और एक अकाउंट है जिसको हम यूज़ करते हैं शेयर एप्लीकेशन। और आपको मालूम है कि शेयर एप्लीकेशन का अकाउंट क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये अमाउंट अभी कैपिटलाइज नहीं हुई है। पहले एप्लीकेशन आई है, उसमें फिर फाइनलाइज होता है कि कितना अलॉट किया जाए, कितना ना किया जाए, रिफंड करना होता है तो रिफंड करते हैं, फिर उस एप्लीकेशन को कैपिटलाइज किया जाता है। ये पूरा प्रोसेस होता है, तो इसलिए हम उनको अभी एप्लीकेशन के अकाउंट के शेयर एप्लीकेशन में डाल देंगे। तो ये अमाउंट हो जाएगी आपकी इस वक्त 6 लाख और 6 लाख। नरेशन आ जाएगी, मनी रिसीव्ड along with 60,000 applications B। ये वो पैसा था जो पब्लिक से आ गया। अब अंडर राइटर से रिसीव करेंगे आप। जब हम अंडर राइटर से रिसीव करेंगे तो वहां पर हम अंडर राइटर डेबिट कर देंगे और बिल्कुल इसी तरह शेयर एप्लीकेशंस को क्रेडिट कर देंगे। अंडर राइटर को हमने कितने दिए, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हो जाएगा 1 लाख और ये हो जाएगा 1 लाख, राइट। एप्लीकेशन received 10,000 from underwriters। C, अब जो अंडरराइटर से आपने एप्लीकेशन ली है उसको बैंक में ट्रांसफर कर दें। तो बैंक डेबिट कर दें आप, अंडरराइटर का अकाउंट क्रेडिट कर दें। तो यही 1 लाख रुपीज़ से अमाउंट ले ली जाएगी, क्योंकि ये पैसे आपने अंडर राइटर से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लिया। ट्रांसफ़र
amount from underwriters, राइट। देन उसके बाद 60,000 पब्लिक से आया, 10,000 अंडरराइटर से आया। अब ये अमाउंट कैपिटलाइज हो जाएगी और शेयर एप्लीकेशन के अकाउंट को डेबिट करके ख़त्म कर दिया जाएगा। शेयर एप्लीकेशन डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट बाय, आपने टोटल 70,000 तो ये हो जाएगा 7 लाख। और इस बात को थोड़ा सा क्लैरिफाई करना है तो ज़रा आप यहाँ पर देख सकते हैं, बैंक में 6 लाख आए पहले, उसके बाद बैंक में 1 लाख आए, 6 और 1 7 लाख, तो वही 7 लाख आपका कैपिटलाइज हो रही है अमाउंट। फाइनलाइज्ड the allotment of 70,000 shares। यहां तक कोई बात अगर क्लियर ना हो, मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूं दोबारा से। सबसे पहले हमने जो पैसा एप्लीकेशन के जरिए रिसीव हुआ उसे रिकॉर्ड करा, उसके बाद अंडर राइटर के जरिए जो पैसा रिसीव हुआ उसे एप्लीकेशन रिसीव करी, अंडर राइटर्स के फौरन बाद हमने उसको बैंक में ट्रांसफर करवा लिया, क्योंकि ये पैसे बैंक में, जैसे कि यहां पर आए थे इसी तरह ये पैसे भी बैंक में चले गए। अब इसके बाद 60,000 और 10,000 टोटल 70,000 वही एप्लीकेशन आ गई, हमने वो जो एप्लीकेशन थी उनको कैपिटलाइज यहां पर करके ट्रांसफर कर लिया शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट में बोलता है परचेज फर्नीचर इन कंसिडरेशन इशू 5,000 शेयर्स 10 ईच शेयर हैज मार्केट वैल्यू 12। अच्छा, वो ये कहता है इसके अंदर कि आपने फर्नीचर परचेज करा है इन कंसिडरेशन का मतलब उसके बदले में, ठीक है। कंसिडरेशन क्या करी है आपने, यानी आपने उसके बदले में क्या दिया है, 5,000 शेयर दिए हैं जिनकी कीमत एक्चुअली पार थी 10 रुपये, मगर मार्केट वैल्यू 12 रुपये थी। अब मार्केट वैल्यू दरअसल कंसिडर की जाएगी। ट्रांजैक्शन की एंट्री कैसे बनेगी जरा देख लेते हैं। नंबर 2, फर्नीचर आया तो फर्नीचर डेबिट, राइट। फर्नीचर आया है, 5,000 शेयर दिए 12 रुपए के हिसाब से, ठीक है। तो 12 रुपए के हिसाब से आपने 5,000 शेयर दिए तो ये हो जाएगा 60,000। इसके बाद आपको मालूम है हम लिखते हैं शेयर कैपिटल हमेशा पार वैल्यू से, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 10 तो ये हो जाएगा 50,000, ठीक है। अब देखिए मुझे देखते ही लग रहा है कि ये एंट्री डिसबैलेंस और 10,000 का फर्क यहीं पर ही आ रहा है, तो मैंने 10,000 यहाँ लिखा। और मुझे यहाँ पर भी देखते ही लग रहा है कि अगर मैंने पार वैल्यू से ज़्यादा पर शेयर इशू करा है तो ये मेरा प्रीमियम है, राइट, प्रीमियम है। तो मैं क्या कर लूँगा, प्रीमियम ऑन शेयर 5,000 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 10,000 हो जाएगा। नरेशन आ जाएगी, इशूड 5,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच एट 12 फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर, राइट। ये इसकी एंट्री बन जाएगी। नंबर 3 कहता है कंपनी पेड 15,000 एज अ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कंपनी पे कर रही है, तो यहां पर इसकी एंट्री बना लेते हैं। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, और कैश क्रेडिट हो जाएगा। कैश कर दें या बैंक कर दें, जो भी कर सकते हैं, 15,000 से। नरेशन ले लेंगे तो रिकॉर्ड पेड प्रीलिमिनरी
एक्सपेंस। यहां पर आके आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस सवाल के अंदर और पिछले सवाल में एक फर्क है। पिछले सवाल में आप जो इशुएंस कर रहे थे, वो उस इशुएंस में आप इजाफी एप्लीकेशन रिसीव हो रही थी आपको, ठीक है, और रिफंड कर रहे थे आप। इस सवाल के अंदर आपको इजाफी एप्लीकेशन रिसीव नहीं हुई है, आपको कम एप्लीकेशन रिसीव हुई है। तो एक कॉन्सेप्ट अंडर राइटर का यहां पर आया है। अंडर राइटर्स आपको पता है कमीशन एजेंट्स होते हैं जो ऑलरेडी पहले से एग्रीमेंट में आ जाते हैं कंपनी के साथ कि जो भी अंडर सब्सक्रिप्शन होगी वो उसे कवर कर लेंगे, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा आज के क्वेश्चन में। और क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर जो 7 है, प्रॉब्लम 7 है, ये आपका असाइनमेंट है, इसे आपने सॉल्व करना है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम डिबेंचर के कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे और डिबेंचर की कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपके सामने बताएंगे, और उसके बाद फिर हम डिबेंचर के कुछ 1-2 सवालात को करेंगे ताकि उसका भी किसी हद तक अवेयरनेस मिले। फिर इंशाल्लाह हम अनसॉल्व पेपर के सवालात को सॉल्व करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।